जहांगीर के बारे में पढ़कर आए हो ना? हाँ सर, बट ऊपर ही ऊपर पढ़ा हूँ। आप पूछिए। डोंट वरी ब्रो, मैं हूं ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। हाँ क्यों नहीं, एग्जाम में भी साथ चले जाना। देखो, दोस्ती में हेल्प करना गलत बात नहीं है, लेकिन उस जगह हेल्प मत करो जहाँ तुम्हारे दोस्त की काबिलियत में कमी आए। ओके। समझ में आया? ओके, आगे से ऐसा नहीं होगा। देखो, मेरा मोटिव तुम दोनों को डिस्करेज करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी एबिलिटी में कैसे इम्प्रूवमेंट हो, यह लगातार प्रयत्न करना है। अच्छा छोड़ो, अब क्वेश्चंस का आंसर दो सब। पूछिए। जहांगीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था और वह किसका उत्तराधिकारी था? उसके बचपन का नाम सलीम था और वह अकबर का उत्तराधिकारी था। जहांगीर ने किस नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी के उपाधि के साथ जहांगीर ने अपना राज्याभिषेक करवाया। जहांगीर की माँ का नाम क्या था? जहांगीर की मां राजा भारमल की बेटी जोधाबाई थी, जिसका विवाह के बाद नाम मरियम उज्जमानी रखा गया। जहांगीर के गद्दी पर बैठने के पश्चात उसके किस बेटे ने विद्रोह कर दिया और उसे जहांगीर ने निर्ममता पूर्वक कुचल दिया? जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो ने। जहांगीर और खुसरो की सेना के बीच कब और कहाँ भीषण युद्ध हुआ था? नहीं पता। जहांगीर और खुसरो की सेना के बीच 1606 ईस्वी में जालंधर के निकट स्थित भैरावल नामक मैदान में भीषण युद्ध हुआ। जहांगीर ने खुसरो को हराकर उसे बंदी बना लिया। अच्छा, तो तुम ही बता दो, खुसरो की सहायता के अपराध में किस सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी की सजा दे दी? सिखों के पांचवें गुरु। मेरी तरफ देख के बोलो और गेम खेलना बंद करो। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को खुसरो अर्जुन देव से कहाँ मिला था? गोइंदवाल में। सर, न्याय की जंजीर क्या थी? जहांगीर ने आगरे के किले के शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में एक सोने की जंजीर लटकाई थी। इसे ही न्याय की जंजीर कहा जाता था। तो सर, इस जंजीर से करते क्या थे? कुएं से पानी खींचने का काम आता था क्या? नहीं मूर्ख, लोग बादशाह से न्याय की फरियाद के लिए जंजीर का प्रयोग करते थे। ट्रेन्स में जैसी जंजीर होती है ना, सेम टू सेम वैसी ही। हे भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जहांगीर के कितने पुत्र थे? जहांगीर के 5 पुत्र थे। कौन कौन? खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि कब प्रदान की? अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध खुर्रम की सफलता से प्रभावित होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से नवाजा था। जहांगीर ने किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान को पंडित राज की उपाधि प्रदान की? पंडित जगन्नाथ को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर बता दो। पूछिए। जहांगीर ने अपने किस विश्वास पात्र को महावत खां की उपाधि प्रदान की थी? जमान बेग को। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य में दूसरा बादशाह जहांगीर था जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। उसका नाम क्या था? तुजू के जहांगीरी। अच्छा, तो तुजू के जहांगीरी को किसने पूरा किया? ये तो नहीं पता। मैं हूं ना। बताओ। तुजू के जहांगीरी को मोतबिंद खां ने पूरा किया। याद हो गया सर, मुझे भी। मैंने भी मोतियाबिंद से रिलेट कर लिया। मान गए बेटा। तुम कहाँ तक पढ़े हो? 10th किया है बस। बट क्यों? पढ़ने लिखने में मेरा मन नहीं लगता। फिर ये सब कैसे याद है तुम्हें? 10th क्लास तक सब यही तो है, ये कोई अलग थोड़े है। मैंने 10th तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ रखी है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वे एक बिजनेसमैन है। कहाँ? यूके में। अरे वाह, मेरा छोटा भाई भी यूके में ही रहता है। तुम्हारे पापा यूके में कहाँ रहते हैं? यूके की कैपिटल में। यानी कि लंदन में। वाह, यूके में तो 67.2 मिलियन लोग रहते हैं, बट लंदन में तो बस नसीब वाले ही रहते हैं। बट सर, वे देहरादून में रहते हैं। अबे गधे, तो डायरेक्ट नहीं बोल सकता था। उत्तराखंड में रहते हैं। सर, जब ये फर्स्ट टाइम मुझे बताया ना, तो मैं भी कंफ्यूज था। लोग ऐसे ही ना भाव चढ़ाते हैं अपने फैमिली की। आप लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, बकवास बंद। चलो पढ़ाई पे वापस आते हैं। ओके, मैं तो कब से सोच रहा। चलो बताओ, अकबर की मृत्यु के पश्चात कौन ब्रिटिश यात्री अकबर के नाम से फ्रेंड्स नामक पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा?
सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस नामक ब्रिटिश यात्री अकबर की मृत्यु के पश्चात अकबर के नाम से फ्रेंड्स नामक शीर्षक से एक पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ये सब अंग्रेजों की चाल थी। इमोशनल टच देने के लिए मरे हुए बाप के नाम से पत्र लाए थे, वो भी फ्रेंड्स शीर्षक था। हो भी सकता है तुम्हारा बात सच हो, लेकिन उस समय समुद्री यात्रा में बहुत समय लगता था, तो हो सकता है जिंदा रहते में चला हो और मरने के बाद पहुंचा हो। वैसे भी सर पहले टेलीफोन और इंटरनेट तो था नहीं कि पता करके आता, और इंटरनेशनल डाक की व्यवस्था तो होगी नहीं उस टाइम, क्योंकि अंग्रेज आए तभी तो भारत में भी डाक आया। जहांगीर के दरबार में और कौन कौन विदेशी यात्री आए थे? कैप्टन हॉकिंस तो हो गया, उसके अलावा टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी भी आया था। जहांगीर ने अपने किस विश्वास पात्र को 30 हजारी घुड़सवारों का सेनापति बनाया था? वीर सिंह बुंदेला को। नूरजहां के पिता गयास बेग को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? इतमाद उदौला की उपाधि प्रदान की और गयास बेग को अपना शाही दीवान भी बनाया। कंधार मुगलों के हाथों से कब निकल गया? 1622 ईस्वी में पर्सिया के शाह अब्बास ने कंधार पर अधिकार कर लिया, जिससे कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया। नूरजहां कौन थी? नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। वह ईरान निवासी गयास बेग की पुत्री थी। मेहरुन्निसा का विवाह 1594 ईस्वी में अली कुली बेग के साथ हुआ था। अली कुली बेग ने अपने एक ही तलवार के वार से एक शेर को 2 टुकड़े कर दिए, जिससे प्रभावित होकर जहांगीर ने अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि से सम्मानित किया था। 1607 ईस्वी में अली कुली बेग की हत्या कर दी गई। हत्या के पश्चात मेहरुन्निसा को अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त कर दिया गया। और आगे बताओ। और जहांगीर ने सर्वप्रथम मेहरुन्निसा को पारसी नववर्ष नवरोज के त्योहार पर देखा था और उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध होकर के 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी कर ली। अली कुली बेग को जहांगीर ने ही मरवाया होगा इससे शादी करने के लिए। मेहरुन्निसा से विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि से सम्मानित किया। तब से मेहरुन्निसा की ख्याति नूरजहां के नाम से हो गई। एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, नूरजहां का अर्थ क्या होता है? नूरजहां का अर्थ, नूरजहां का मतलब, नूरजहां का अर्थ संसार का प्रकाश होता है। हाँ सर यही। हाँ सर यही। ऐसे काम नहीं चलेगा, और ठीक से पढ़ो, कल भी जहांगीर ही पढ़ना है। ओके सर। ये बड़ा टॉपिक है और एक दिन में पढ़ेंगे लो तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। ओके सर, बाय।